हेलो दोस्तों, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो में करेंगे जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने में एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग के सामने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। वेयर इज द पीनियल ग्लैंड फाउंड? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया मस्त सॉरी यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, बिल्कुल लीवर में नहीं होता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये आपका जो पीनियल ग्लैंड होता है ये कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में। जैसे सपोज दैट, जैसे आप सोचते हैं कि रात को 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो पीनियल ग्लैंड जो होता है ना आपका तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सी तीसरी आंख, कौन सी आंख ग्रंथि को तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है? तो आप बताइएगा पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी, गुद्दे नहीं होगा, गर्भाशय तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए क्या, हिपेटाइटिस। ठीक है, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस इस ऑप्शन ए दिया गया हृदय रोग, ऑप्शन बी दिया फेफड़े का रोग, ऑप्शन सी दिया जिगर का रोग, ऑप्शन डी दिया बिक्र। तो देखिए हिपेटाइटिस रोग किससे बोला जाता है? आपका यहाँ पे जिगर का रोग होता है। क्या होता है? लीवर। ठीक है, अगर पूछ ले जाए लीवर की स्टडी करने को क्या बोलते हैं, तो हिपेटाइटिस हिपो स्टडी करते हैं। क्या बोलते हैं? हिपो, आपका हिपोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिपोलॉजी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर देखिए। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड देते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? पूछा गया है इसमें कि कौन सा आपका ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी? ऑप्शन ए दिया गया है वसा या फैट, ऑप्शन बी दिया प्रोटीन, ऑप्शन सी दिया है विटामिन, ऑप्शन डी दिया कार्बोहाइड्रेट। देखिए वसा तो आपको सबसे ज्यादा आपको क्या करती है? ऊर्जा प्रोवाइड करती है। अगर बात करें हम एनर्जी, प्रोटीन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। जो आपका टिश्यू होते हैं, आपके ऊतक होते हैं, जब आपके ऊतक क्या होता है डैमेज हो जाता है तो इनको क्या करता है? रिपेयरिंग करने में मदद करता है। और प्रोटीन को बॉडी बिल्डर के नाम से जाना जाता है। विटामिन जो होते हैं ना बहुत कम मात्रा में ली जाती है, और ये यही जो होता है आपको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका शुगर्स होता है। जैसे हमें क्या होता है, जैसे लूज मोशन हो गया या हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें सलाइन चढ़ाया जाता है। वहां पे सलाइन चढ़ाने का मतलब ये होता है कि हमें तुरंत का तुरंत इमीडिएटली कौन सा आपको, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है यहाँ पे? एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, शुगर चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है। क्या होती है? पूछा गया है कि वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड क्विकली बिकॉज दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ। ऑप्शन ए दिया सतरंग की, ऑप्शन बी दिया गया आपका जल की, ऑप्शन सी दिया गया यहाँ पे, ऑप्शन सी दिया गया है विटामिन की, ऑप्शन डी दिया गया एंजाइम्स। अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर सब्जियां क्यों खराब होती है तो आपको सबसे पहले बेसिक चीज पता होना चाहिए कि जो सब्जियां होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? पानी पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? पानी या जल पाया जाता है, वाटर की मात्रा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनल? ऑप्शन ए दिया गया है ग्लूकोज, ऑप्शन बी दिया गैलेक्टोज, ऑप्शन सी दिया माल्टोज, ऑप्शन डी दिया गया आपका यहाँ पे आइसोमाल्टोज। देखिए अगर हम बात करते हैं आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो यह आपका क्या होता है? माल्टोज। ठीक है, अगर ग्लूकोज की फार्मूला पूछ लिया जाए तो राइट आंसर क्या होगा? C6H12O6 होता है। ठीक है, ये राइट इसका क्या होता है फॉर्मूला आपका? C6H12O6 होता है। गैलेक्टोज किस में पाया जाता है? तो ये आपको मिल्क में पाया जाता है। ग्लूकोज आपको किस में मिलता है? तो आपको पता है कि शुगर विगर में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है। फ्रूट्स में आपको कौन से मिलता है? तो आपको फ्रैक्टोज मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? टी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र बनता पूछा गया कि मूत्र बनता कहाँ पे? ठीक है, इस तरह से यूरिन इज फॉर्मेड, यूरिन का निर्माण कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए दिया गया संग्राहक वाहिनियों में, इन द कलेक्टर डक्ट, ऑप्शन बी दिया गया कैरिसीज में, ऑप्शन सी दिया मूत्र वाहिनियों में, ऑप्शन डी दिया है मूत्राशय में। ठीक है, ब्लैडर बिल्कुल नहीं, ब्लैडर में बनता है ये आपका, कैरिस में नहीं बनता, यूट्रेस में। ये आपका जो बनता है यहाँ पे संग्राहक वाहिनियों में। ठीक है, मूत्र कहाँ पे बनता है? संग्राहक वाहिनियों में। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? ठीक है, मानव शरीर में निम्नलिखित और इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव कार्टिलेज? कार्टिलेज पूछा गया है, उपस्थित जो होता है किसमें? मैंने आपका पाया जाता है जीभ, बिल्कुल टंग में नहीं होता आपका।
नाक, इसका राइट आंसर क्या होगा? नोज। नोज देखिएगा आप लोग हिलाते हैं, नोज हो गया, कान हो गया, आपका हेयर हो गया, नाखून हो गया, तो उसमें क्या पाए जाते हैं? कॉटन, सर कॉटन की बात पूछी गई ना, तो ये आपका नोज में हो जाएगा, ठीक है, लिप्स में नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी इज द, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग आर्गन हैज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए दे मेरुदंड, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड नहीं। ऑप्शन बी जांग, ठीक है, जांग को क्या बोलते हैं? थाई या फीमर के नाम से बोले थे। रिप केज, अगर रिप केज की जोड़ी की बात करते हैं तो कितना होता है? 12 होता है, और टोटल बताएं अगर हम तो 24 होता है, ठीक है। ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में लौ लौ की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? ठीक है, व्हाट कैन बी द रिजल्ट ऑफ आयरन डिफिशियंसी इन द ह्यूमन बॉडी? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरक्ता, ऑप्शन बी दिया रतौंधी, ऑप्शन सी दिया स्कर्वी, ऑप्शन डी दिया रिकेट। देखिए, मनुष्य में जो आपका लौह होता है, आपके आयरन की अगर जब कमी होती है तो एनीमिया हो जाती है। इसकी पूर्ति के लिए आपका आंवला होता है, गुड़ होता है, और आपका हरी सब्जियां होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए इज द करेक्ट आंसर। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से होते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होते हैं, ठीक है, विटामिन सी की। रिकेटस जो होता है आपका विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री रिंग हार्मोन है? स्त्री रिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल सेक्स हार्मोन? ऑप्शन ए द एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी द एंड्रोजन, ऑप्शन सी द इंसुलिन, ऑप्शन डी द ऑक्सीटॉक्सिन। तो देखिए, एस्ट्रोजन जो होते हैं आपके फीमेल सेक्स हार्मोन से, ठीक है। अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं, जब हमारे शरीर में क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमें क्या होता है? डायबिटीज हो जाती है। ऑक्सीटॉक्सिन की बात करें तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो फीडिंग करने में ये दूध को क्या करता है? रिलीज करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन में भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? फूड इज सप्लाई बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गर्भाशय, बिल्कुल यूटेरस नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया गया आपका बीजांड, बिल्कुल नहीं। ओवरीज, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? अंडाशय में, ठीक है। जो आपका एम्ब्रियोनिक होते हैं इसमें क्या होते हैं, अगर हम बात कर, सॉरी सॉरी, इसमें राइट आंसर, एक मिनट, क्वेश्चन फूड की बात की गई है ना। तो राइट आंसर की अगर बात करूं, पूछा गया है कि यहाँ पे खाद्य की पूर्ति की जाती है, फूड सप्लाइड किया जाता है, तो ये आपका अपारा पौष्टिक होता है, जिसे इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, हमारे यूटेरस में रहता है, तो उसमें जो प्लेसेंटा होती है, नाड़ी होती है, उसमें क्या होता है, उसके द्वारा क्या होता है, उसको फूड सप्लाई किया जाता है, ठीक है, 9 मंथ तक। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चेचक होने के क्या कारण? स्मॉल पॉक्स कॉज बाय, ठीक है। ऑप्शन है रूबीला वायरस, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी वेरियोला वायरस, ठीक है। किसके द्वारा तो चेचक होता है आपका? तो ये आपका होता है वेरियोला वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस, ठीक है, द नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो बताइए, कैंसर के जो उपचार होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो किस में? चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो रेडान यूज किए जाते हैं जो उपचार, और एक और रेडान होता है, ठीक है। रेडान के द्वारा क्या किया जाता है? आपका ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर का। और कोबाल्ट भी होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कोबाल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प को जो भाग परागण कण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? विच ऑफ फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ऑप्शन ए दिया बाय द कैलिक्स, बिल्कुल नहीं, ये तो होता है आपका पता है ग्रीन कलर का। पैटर्स अगर हम बात करते हैं, फ्लावर्स होते हैं। और यहाँ पे देखिए एंथर, जिसे क्या बोलते हैं? एंथर जो होता है आपका, ये जो क्या होता है यहाँ पे आपको परागण करने के लिए पैदा करता है, एंथर होता है। तो ये एंथर जो होता है ये फीमेल में नहीं, मेल में पाया जाता है। और ओवरीज किस में पाए जाते हैं? तो ये आपके फीमेल में पाए जाते थे। पोलर ग्रेन अगर बात करें तो ये आपका क्या है? मेल है, ठीक है, किसमें? मेल। तो राइट आंसर आपका रुक जा रुक जा, क्या हो गया? मैं एक बार चेक करूँ इसको।